अगर आपने पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है इस बार, या फिर आपने जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया या एलएस के लिए क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च की तरफ से पीएचडी एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया है। क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, चलिए बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पूरे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। अगर आप एडमिशन्स पे जाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं कि कौन कौन से सेक्शंस में ये पीएचडी का प्रोग्राम ओपन हुआ है। सबसे पहले पीएचडी मेडिकल रिसर्च के लिए एप्लीकेशन ओपन हुआ है फॉर द ईयर 2026, यानी जनवरी 2026 के लिए ये ओपन हुआ है और अभी से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराई जा रही है। फिर पीएचडी साइंस के लिए ओपन हुआ है और पीएचडी इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए भी ये एप्लीकेशन ओपन हुआ है। अगर हम बात करें ACSIR एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से, मतलब अगर आप क्वालिफाई करते हैं फॉर द पीएचडी प्रोग्राम तो आपको इन सभी इंस्टीट्यूशंस में जगह मिल सकती है। 79 एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इनके अंडर, जैसे 38 नेशनल लैबोरेटरीज है जो कि CSIR के अंडर आती है, 28 ICMR के अंदर, 4 जो है वो DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। एक आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक आता है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, एक आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एक आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका 2 इंस्टीट्यूट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इट इज़ रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स जो कि चल रहे हैं CSIR दुर्गापुर में और आपका पुणे में। CSIR का जो पुणे में यूनिट है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पीएचडी के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। एक एक करके हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको पीएचडी में यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले गाइस आपको एडमिशन्स पोर्टल पे जाना है। यहाँ पर आपके लिए डायरेक्टली एडमिशन पोर्टल ऑनलाइन ओपन किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको साइन अप के लिए देखा जाएगा ईमेल आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। देन आप लॉगिन करके अपना पूरा फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म में आपको कह रहा है कि आपको ACSIR एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड किया जाएगा फॉर्म के दौरान। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ है जनरल, OBC EWS के लिए 500 है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद लिखा है कि जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है उसको फिल करने के बाद प्रिंट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको फिर बताई गई है। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट है 7 तारीख, यानी फॉर्म आपका काफ़ी टाइम पे आ गया, यानी सितंबर के 7 तारीख को ही आ गया और ये आपका अक्टूबर 21 तारीख तक है। लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का ये टाइम दिया गया है जिसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट जो होगा इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स वो 13-11 यानी 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में जो भी टेस्ट या इंटरव्यू की डेट है वो फिक्स की जाएगी और 24 नवंबर से 22 दिसंबर तक इंटरव्यू टेस्ट जो हेल्ड होना है आपका ACSIR रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पर आपको होगा। तो शॉर्टलिस्टिंग इस डेट में होगी। इंटरव्यू की डेट आपको नवंबर लास्ट से लेकर के दिसंबर लास्ट तक ही दी गई है। 29 तारीख यानी 29 दिसंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। तो ये सभी बातें हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस के अंडर पीएचडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका आया है फॉर द पीएचडी इन ME या MTech, अगर आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं। एंड उसके बाद मेडिकल रिसर्च, तो मैं आपको बता दूं जो लाइफ साइंसेस वाले कैंडिडेट्स हैं वो मेडिकल रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं और सिंपल आपका जो साइंस रिसर्च है उसके लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी डेट्स सिमिलर हैं इसीलिए, एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए भी डेट्स दी गई हैं। अगेन आपको सेम चीज़ बताई गई कैसे आपको साइन अप करना है। अब देखो पीएचडी साइंस के लिए बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल, मैथमेटिकल सभी साइंसेज या एग्रीकल्चर के भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री साइंस में होनी चाहिए, 55% मार्क्स मांगा है और जनरल EWS के लिए 50% है, OBC NCL और आपका SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 4 या फिर आपके पास 4 साल का बैचलर डिग्री सेमेस्टर प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए। तो बहुत स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं मैम मैंने 4 साल का बीटेक किया है, क्या मैं डायरेक्टली एलिजिबल हूँ? बिल्कुल आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा बोल रहा है कि आपका कोई नेशनल लेवल का एग्जाम आपका ज़रूर क्लियर होना चाहिए, जैसे आपका अगर JRF है या फिर आपके पास CSIR ICMR DBT कोई भी JRF प्रोग्राम है, इंस्पायर फेलोशिप है तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इंस्टीट्यूट की भी फेलोशिप चलेगी, जैसे अगर आपका गेट का जेस्ट का है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर लिखी गई हैं।
अब देखो यहाँ पर आपको फिर मेडिकल रिसर्च के लिए बताया गया है कि देखो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या डीएम या आपका जो पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ले लिखा है। एंड नेक्स्ट जो साइंस के लिए है उनके लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि भाई अगर आप साइंस है मास्टर डिग्री में, ये 55% मार्क्स है आपका, अगर आप ओबीसी, अगर आप जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस हैं, और अगर ओबीसी है तो 50% मार्क्स होना चाहिए SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर साफ साफ आपको बताया गया है कि नॉट जस्ट आप साइंस में, आप मेडिकल फील्ड में भी रिसर्च कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो भाई देखो अभी यह फॉर्म आया है, 1 महीने रहेगा, 21 तारीख तक, 21 अक्टूबर तक, तो अच्छा खासा टाइम है। आपको मैं बता दूं 21 अक्टूबर तक ये फॉर्म रहेगा। बिल्कुल फॉर्म को अच्छे से रीड करके, साइन अप करके, आपको लॉग इन करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, 1000 रुपए का फॉर्म है, बिफोर द लास्ट डेट फॉर्म फिल कर लें। ऑल्सो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि अभी PhD के लिए एलिजिबल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके पास JRF नहीं है। तो ऐसे सभी को मैं बता दूं कि हमारे मेगा पैक पे चल रहा है 79% का डिस्काउंट और चल रही है ट्रिपल वैलिडिटी। ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब है कि ये कोर्स आपका 18 महीने के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप ये वाला बैच लेते हैं तो आपको ये तीनों बैचेस फ्री मिलेंगे, ये तीनों बैचेस प्लस 84 टेस्ट मिलेंगे। आपको यूज करना है कोड YT12 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको कूपन लगाना है विच इज YT12। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप जल्द से जल्द एनरोल कर लें। ऑल्सो गाइज मिलते हैं हमारे बैचेस में, क्योंकि आपको ये जो कोर्सेज हैं ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो चाहते हैं कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का जो फॉर्म आया है उसके लिए हमारे पास बैचेस आ गए हैं। जूलॉजी वाले कैंडिडेट जूलॉजी में फिल कर सकते हैं फॉर्म, एंड जूलॉजी के लिए कोर्स ले सकते हैं, बॉटनी वाले बॉटनी के लिए। आपको अगेन यहाँ पर भी डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको कोड YT12 का इस्तेमाल करना है। अब देखो इस बैच को अगर आप एनरोल करते हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो तो उसके लिए आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है, विच इज़ अपने आप में बहुत ही बड़ी बात। तो देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग बैच ले लीजिए। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।